नमस्कार। पिछले कुछ समय से एक चर्चा बड़ी गर्म है और वो चर्चा है रेवड़ीज की, फ्रीबीज की, कि ये कितना देश के लिए अच्छे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे हैं, कितने नुकसानदायक है, इनका क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है, अलग अलग पार्टीज का इस पर क्या व्यू है। तो चलिए आज इस रेवड़ी कल्चर पे या फ्रीबी कल्चर पे चर्चा करेंगे कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या फायदे नुकसान हैं, क्या लाभ हानि है, होना चाहिए ये कि नहीं होना चाहिए। वेलकम टू हस्तक्षेप। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो जैसे कि मैं कह रहा था, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेवड़ी कल्चर पे, फ्रीबीज। ये हमारे लिए कितनी फायदेमंद है और कितनी नुकसानदायक, हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है कि हार्मफुल। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये हमारी एक प्रयास है, हमारी एक कोशिश है आप तक अपने विचार पहुंचाने की, कुछ महत्वपूर्ण कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर, समसामयिक विषयों पर चर्चा करने की और अपना मत रखने की। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलिए बात करते हैं फ्रीबी कल्चर की। इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या लाभ हानि है, कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। तो अगर आपको ध्यान हो कि पिछले साल जब चुनावों के रनअप में, जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे राजस्थान में और अलग स्टेट्स में दिसंबर 23 में, तो प्राइम मिनिस्टर का बड़ा फर्म स्टैंड था। वो हर मीटिंग में लगभग ऑपोजिशन की आलोचना करते थे, क्रिटिसाइज करते थे कि ये फ्रीबी कल्चर, ये रेवड़ी कल्चर देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन फिर जैसे जैसे इलेक्शंस का माहौल परवान चढ़ा और लोकसभा के इलेक्शंस आते आते और उसके बाद जो हाल में इलेक्शंस हुए, खुद प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी भी इस रेवड़ी कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, इसके फायदे देखते हुए। अब आप देखिए कि 4 स्टेट्स तो मैं आपको गिनवा देता हूं, पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र, फिर झारखंड, मध्य प्रदेश, यहां सब जगह महिलाओं को टारगेट में रखते हुए कुछ बेनिफिशियरी स्कीम्स लागू की गई, जिसमें 1,000 रुपए से लेकर 1,500 रुपए तक का सीधा सीधा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर महिलाओं के अकाउंट में होना है। इसका इन चारों स्टेट्स में जो रूलिंग पार्टी थी उसको फायदा हुआ। पश्चिम बंगाल में ममता जीती, झारखंड में हेमंत सोरेन जीते, एमपी में पिछले साल बीजेपी का रिटर्न हुआ और थंपिंग मेजॉरिटी के साथ रिटर्न हुआ लाडली बहन योजना के तहत। और अब जबकि सबको लग रहा था महाराष्ट्र में बड़ा कांटे का चुनाव होगा, तो वहां पे जो लड़की बहना योजना लाई शिंदे सरकार, उसका उनको बहुत लाभ मिला। तो क्लियरली इसके पॉलिटिकल बेनिफिट्स तो अब सबको समझ में आ रहे हैं और इसलिए लग रहा है ये ट्रेंड और बढ़ेगा। तो हाल में एक्सिस बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसका उल्लेख इंडियन एक्सप्रेस ने भी किया अपने एक एडिटोरियल में। उसमें यह कहा गया कि कम से कम 14 स्टेट्स इस समय देश में ऐसी हैं जहां विमेन बेनिफिशियरीज को सीधे सीधे टारगेट करते हुए ये एक फ्रीबीज का या एक डोल देने का कल्चर शुरू हुआ है। उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जा रहे हैं 1,000 से 1,500 रुपए। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 14 स्टेट्स में ऐसा हो रहा है और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, दोबारा सुनिए, 2 लाख करोड़ रुपए महिलाओं के अकाउंट में जा रहे हैं। और जो ये नंबर है, इसका बेनिफिशियरीज का जो नंबर है, वो करीब करीब देश में एडल्ट फीमेल पॉपुलेशन का 20% है। मतलब हर 5वीं महिला देश में जो बालिग है उसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। एक दूसरी भी रिपोर्ट है, बड़ी रेप्यूटेड संस्था है PRS रिसर्च, जो कि पार्लियामेंट और असेंबलीज के कामकाज पर बड़ी तीखी नज़र रखती है, बड़ा अच्छा विश्लेषण, एनालिसिस करती है, रिसर्च करती है। उनके हिसाब से 9 स्टेट्स में ऐसी स्कीम्स हैं जहां डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है बेनिफिट्स का, महिलाओं को टारगेट में रखते हुए स्कीम्स के तहत पैसा। और PRS के अनुसार 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं हर साल इस पे। तो देखिए, एक्सिस बैंक कह रहा है 2 लाख करोड़, PRS के लिए 1 लाख करोड़। और बहुत बड़ा अमाउंट, जैसे कर्नाटक में जो कुल रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, कुल आमदनी है स्टेट की, उसका 12% पैसा ऐसी स्कीम्स के तहत खर्च हो रहा है, मतलब सीधे बैंक के खातों में जा रहा है महिलाओं के। महाराष्ट्र में, जो सबसे प्रॉस्परस स्टेट्स में से एक है, जहां हाल में बीजेपी दोबारा जीत के आई है, वहां भी जो उनकी महिलाओं के लिए स्कीम थी, उसमें कुल रेवेन्यू रिसीट्स का, कुल आमदनी का 9% पैसा जा रहा है। तो आप देखिए कितना बड़ा अमाउंट आप सीधे ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसकी लाभ हानि क्या है। देखिए, प्रो तो सबसे बड़ा ये है ही कि हमारे देश में एक पॉवर्टी है, गरीबी है, लोगों की आवश्यकताएं बिलो पॉवर्टी लाइन या उस पॉवर्टी लाइन के आसपास के जो गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बालिग, उनके पास अगर सीधे जेब में पैसा आता है
तो उनको ये महंगाई के ज़माने में एक मदद मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है, उनकी जेब में डायरेक्ट पैसा आता है, वो स्वावलंबी बनती हैं, आर्थिक असुरक्षा कम होती है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। लेकिन इसके कॉन्स भी उतने ही भारी भरकम है। तो इसके कॉन्स क्या हैं? देखिए, एक तो गवर्नमेंट का ये असेसमेंट था या कहिए उनका ये सोच था कि अगर हम डायरेक्ट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे महिलाओं के इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी अमाउंट, लाख करोड़ है कि 2 लाख करोड़ है, जो भी आप इसका मीन एवरेज निकालें तो 1.5 लाख करोड़ है, उससे बाजार में ज़्यादा पैसा आएगा, महिलाएं पैसा खर्च करेंगी, बेनिफिशरीज पैसा खर्च करेंगे, उससे कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, खपत बढ़ेगी, उससे इकोनॉमी में तेज़ी आएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और अब मालूम ये पड़ रहा है कि उल्टा ज़्यादा खर्च करने के लिए लोग और बचाने लग गए फॉर अ रेनी डे, क्योंकि काम करना कम कर दिया, या तो दिन कम कर दिए काम करने के, या दिन के घंटे कम कर दिए, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बजाय सफ़र कर रही है, उसको इम्पैक्ट पड़ रहा है। और उसकी वजह से छोटे बिजनेसेस और किसान, इनको लेबर ढूंढने में परेशानी हो रही है, उनको लेबर मुश्किल मिल रहा है, मिलता है तो महंगा मिलता है, तो उनके प्रॉफिट्स इफेक्ट हो रहे हैं, उनका कामकाज उससे सफ़र कर रहा है। तो कुल मिला के जिस चीज़ से फ़ायदा होता, उससे इकोनॉमी में तो कम से कम नुकसान हो रहा है, उससे लाभ नहीं मिल पा रहा। अब इसका दूसरा पहलू एक और है जो ज़्यादा, मतलब अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें तो ज़्यादा हानिकारक है। देखिए, सबके पास सीमित पैसा है, एक डेफिनेट बजट है, चाहे सरकार है, चाहे आप हैं, चाहे हम हैं। तो अगर उसमें से आप 1 लाख 2 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में, बेनिफिशरीज के अकाउंट में दे रहे हैं, तो वो पैसा आपके खजाने से तो निकल गया। अगर वो आपके खजाने में होता तो आप उसको ज़्यादा प्रोडक्टिव कामों में, ज़्यादा गेनफुली इस्तेमाल करते, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, सिंचाई में खर्च करते, बुनियादी हेल्थ और एजुकेशन में खर्च करते। ये सारे वो सेक्टर्स हैं जो जनता के लिए बेहद ज़रूरी और अहम है, और जहां पर हम बहुत पिछड़े हुए हैं दुनिया के मुकाबले। तो इन सारे सेक्टर्स में हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ हम ज़्यादा पैसा खर्च करने की बजाय अब हमारा हाथ थोड़ा तंग हो गया है, क्योंकि हम तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल बेनिफिट्स ले सकते हैं, पॉलिटिकल लाभ ले सकते हैं कि आपने पैसा सीधे खाते में भेज दिया, उन लोगों में से एक बड़े तबके ने आपके लिए वोट डाल दिया, आप चुनाव जीत गए। तो शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल या पॉलिटिकल बेनिफिट तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इस तरह के फ्रीबीज से सफर हो रहा है। तो एक बैलेंस बनाए जाने की आवश्यकता है। देखिए, महंगाई को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों के पास पैसे नहीं है उनके पास जरूर कुछ ना कुछ पैसा पहुंचना चाहिए, ये बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बैलेंस बनाए रखने की आवश्यकता है कि इन्फ्लेशन और महंगाई से जूझने के लिए लोगों के हाथ में कितना पैसा होना चाहिए जो सरकार से मिले, और बाकी देश की प्रोडक्टिविटी, इन बुनियादी सेक्टर्स में निवेश के लिए पैसा आपके पास बचा रहे, और महिलाएं या जो भी बेनिफिशरीज हैं वो काम से संकोच नहीं करें, काम और ज़्यादा करें। वो बैलेंस कैसे बने, यही हमारे सामने चुनौती है, और ये सरकार को, हुकूमत को, नीति निर्धारण करने वालों को इस पे गौर करना चाहिए। तो फ्रीबी कल्चर पे ये था हमारा टेक। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। एक रिक्वेस्ट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारी पेशकश अच्छी लग रही है, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, और ऑफ कोर्स यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं ये हमारा आउटपुट। तो ज़रूर उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, उससे हमारा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।